जिसका डर था वही हुआ। किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया और सरकार ने दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया। चारों तरफ कटीले तार, कीले, बड़े बड़े बैरिकेड्स और मिट्टी से भरे कंटेनर सड़कों पर अपना अड्डा बना चुके हैं। किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि यह आंदोलन पहले से कितना अलग है या फिर पहले जैसा है। क्या एमएसपी पर कानून बनाने का पूरा खेल सरकार समझ गई है या किसानों की जो मांग है वो सही है, और किसानों की इस मांग के आगे क्यों झुक नहीं रही है सरकार, ये जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। साथ ही जानेंगे उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में जो किसान आंदोलन के बारे में सामने आई। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने समेत कई मांगों को लेकर हरियाणा, पंजाब समेत अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़ गए हैं। मंगलवार को पूरा दिन शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और किसानों के बीच झड़प होती रही। कभी प्रशासन आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागते नजर आया, तो कभी किसान ड्रोन पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ किसान तो कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। हालांकि दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी सीमाओं को सील कर दिया। इसके अलावा कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलें और कटीली तारों का इस्तेमाल कर किसानों को प्रवेश से रोकने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर दोनों ही पक्षों से, सरकार और किसानों से नोटिस जारी करके स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। इन सब के बीच खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि किसान प्रदर्शनकारी बॉर्डर के आसपास के रिमोट एरिया और जिन रास्तों से वाहन नहीं जा सकते, वहां से छोटे छोटे समूहों में पैदल चलकर दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी लेकर चले हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक किसानों ने 1500 ट्रैक्टर और 500 से ज्यादा वाहनों के साथ पंजाब से दिल्ली कूच किया। किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर, जींद के खनौरी और सिरसा के डबवाली की तरफ से दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले किसानों और केंद्र सरकार के बीच 12 फरवरी की रात को हाई लेवल मीटिंग हुई और वो भी बेनतीजा रही। तो सवाल यह उठता है कि इस बार का किसान आंदोलन पिछले किसान आंदोलन से कितना अलग है, क्योंकि प्रशासन और किसान दोनों तरफ की तैयारियां बता रही हैं कि यह आंदोलन भी लंबे वक्त तक खिंच सकता है। हालांकि इस बार का किसान आंदोलन साल 2020 और 21 में हुए किसान आंदोलन की तुलना में कई मायनों में अलग है। इस बार के किसानों की मांग भी अलग है और नेतृत्व। पिछली बार किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था और वो इसमें सफल भी हुए थे, क्योंकि सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था और एमएसपी पर गारंटी देने का वायदा किया था। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार एमएसपी पर कानून बनाने से बच क्यों रही है और किसान इस पर अड़े क्यों हैं? दरअसल कानून बनने के बाद सरकार की यह बाध्यता हो जाएगी कि जो फसल खरीद की दर कानून में तय की गई है उसी दर पर फसलों का भुगतान हो। साथ ही एमएसपी पर अगर कानून बना तो सरकार जो एमएसपी तय करेगी उससे कम दाम पर किसानों से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आढ़ती, कोई भी बिचौलिया उससे कम कीमत पर फसल नहीं खरीद पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो कानूनन ये अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन एमएसपी पर कानून बनते ही सरकार के खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा। साल 2022-23 में एमएसपी पर सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और अगर एमएसपी पर कानून बन गया तो यह खर्च बढ़कर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। फिलहाल अभी रबी और खरीफ की 22 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस करती है। सरकार इसी की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। मौजूदा वक्त में देश में करीब 7% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है, लेकिन अगर कानून बन गया तो सभी किसानों को इसमें लाना पड़ेगा सरकार को। और जो मांग चल रही है स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देने की, अगर वो लागू हो गई तो यकीन मानिए किसानों का तो बहुत फायदा होगा, लेकिन सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा।
कुल मिलाकर सत्ता और अन्नदाता एक बार फिर आमने सामने हैं। देखना होगा ये आंदोलन कितना। आज के इस डिस्क्लेमर में इतना ही। आप देखते रहिए।